हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का क्लास कौन से टॉपिक पर कौन से विषय पर होने वाला है। सबसे पहले उस अपडेट के बारे में बात करेंगे जो कल की रात में आप सभी के सामने आया हुआ था। ठीक है, अब समझते हैं और उसमें एक एक करके सारी बातें करेंगे कि आखिर अपडेट में किन किन चीजों पर बात की गई है। दूसरा सबसे बड़ी बात है बैकलॉग सीट के बारे में बात करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये सरदर्द बना हुआ है। हर किसी को लग रहा है कि सीटें बढ़ेंगी, कोई कह रहा है सीटें घटेगा। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर जो है टीयर 3 का रिजल्ट जो है कब आएगा और इससे जो है टीयर 4 पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सारी चीजों को एक एक करके देखिएगा। सबसे पहले यहां पर जानेंगे जो टीयर 3 के रिजल्ट के बारे में जो नया अपडेट आया उसमें क्या कहा गया है। यहां पर देखिए कहा गया है क्या कि जो उच्च माध्यमिक जो है यानी कि 11 12th वाला है, क्या है 11th और 12th वाला जो है, इसकी जो है इसका जो है फाइनल आंसर की आज रात में आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। कब मिलेगा? रात में 9 बजे। कितने बजे मिलेगा? रात में 9 बजे फाइनल आंसर की मिल जाएगा, क्योंकि इससे पहले 1 to 5 का, 6 to 8 का और 9 10 का ये सबका जो है फाइनल आंसर की आ गया है। रात में आ जाएगा इसका भी फाइनल आंसर की, यानी आज आ जाएगा। ये कल लिखा गया ना, यानी कल का ये अपडेट है। ठीक है, और इसको किसने कहा है? तो हमेशा की तरह रजनीश कुमार जी है ना, जो न्यूज 18 के हेड है और जो अक्सर जो है टीआरई से रिलेटेड जो भी चीजें रहती है उसके बारे में वही अपडेट देते रहते हैं, उनका ही कहना है। लेकिन आप सभी जानते हैं ये लगातार 1 डेढ़ महीना से किसी की भी बात सही नहीं हो रही है, क्योंकि जो भी डेट बताया जा रहा है वो डेट अक्सर बढ़ते जा रहा है। अब यहां पर देखिए टीआरई 3 के बारे में क्या कहा गया कि रिजल्ट कब तक आएगी। कहा गया क्या कि कल जीएडी को फाइनल रूप से भेज दिया जाएगा टीआरई 3 का रोस्टर। अब दिमाग में ये आता होगा कि भाई जीएडी कौन है, बार बार जीएडी 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 हमेशा आता है। एक महीना से सब कोई सुन रहा है कि जीएडी क्या है। आइए समझाते हैं जीएडी क्या है। देखिए शिक्षा विभाग, बीच में आता है जीएडी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी सामान्य प्रशासनिक विभाग। उसके बाद आता है आपका बीपीएससी। बीपीएससी क्यों? क्योंकि ये टीआरई के एग्जाम है, तो बीपीएससी उसके एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, वही एग्जाम करा रहा है। नौकरी देगा ई, जांच करेगा ये, और आपका एग्जाम करा रहा है ये। ऐसे है ये चीजें बटी हुई। अब कह क्या रहा है बीपीएससी? कह रहा है कि भाई हम तो एग्जाम ले लिए, मेरा जो काम था एग्जाम ले लिए, एग्जाम लेके हम रिजल्ट तैयार भी रखे हुए हैं, लेकिन रिजल्ट का कट ऑफ कितना निकाले, मतलब कि जब तक ये बताएगा नहीं कि इस कास्ट की इतनी सीटें हैं, जैसे मान के चलिए किसी कास्ट की 1000 सीटें हैं, तो उसके पास तो मान के चलिए कि बहुत सारे बच्चे पास किए होंगे। अब उसको 1000 कहां जाके कट ऑफ रुक रहा है, इसको जब तक ये देगा नहीं तब तक ये कैसे निकालेगा रिजल्ट? उसको तो कुछ पता नहीं है कि हम कहां कट ऑफ ले जाकर रोक दे। ऐसे थोड़ी है कि ऐसे कह देगा भाई 80 पर 90 पर सबको उठा ले रहे हैं, 60 पर सबको उठा ले रहे हैं, जितना आ जाओ मैं सबको नौकरी दे देगा। ऐसे ये बोल दे कि सबको दे दो अपना 60% पर 70% पर, तो जारी कर देता तुरंत। उनको तो कोई दिक्कत नहीं। विभाग को क्या मतलब है? विभाग को चाहिए कि ये जो है क्लियर करके दे कि किस कास्ट में कितनी सीटें हैं, रोस्टर तैयार करके दे। अभी किसको देगा? क्या ये विभाग इसको डायरेक्ट दे देगा? नहीं देगा, ये भेजता है जीएडी के पास में, सामान्य प्रशासनिक विभाग के पास में। ये जांच करता है, ये जांच करके फिर यहां से भेजवा देता है इसके पास में कि लो भाई मिल गया। तो शिक्षा विभाग को काम दिया गया था कि 38 को जिला से आप रोस्टर तैयार करके दीजिए। आई 2 महीने से तैयारी कर रहा है, जब से एग्जाम हुआ ना तब से, उससे पहले से तैयारी कर रहा है। बीच में मुद्दा क्या फंसा? 50% वाला आरक्षण वाला, 50% आरक्षण वाला, जिसमें ताती तत्वा जो जाति थे जिसको बिहार सरकार भेज दिया था एससी कैटेगरी में। सुप्रीम कोर्ट का कहा कि भाई तुम्हारा थोड़े हक है कि तुम किसी को उठा के कहीं भी डाल दोगे। शेड्यूल कास्ट में किसी को उठा के नहीं डाल सकता राज्य सरकार, तो हटा के फिर कर दिया उसको भाई उसको ईबीसी में रखो, एससी में मत ले जाओ। तो उसको पहले था उनके लिए छूट अलग था, स्पेशल छूट था उनके लिए एससी कैटेगरी में, वो मुद्दा फंसा। फिर 65% आरक्षण दे कि 50% दे, वो मुद्दा फंसा। फाइनल डिसीजन हुआ कि 50% आरक्षण पर ही रहेगा, ये मुद्दा आया। अब 50% आरक्षण पर इसको नया रोस्टर तैयार करना था, अभी 2 महीना से तैयारी कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले पता चला था कि कम से कम जो है 17 से 18 जिला में आज तक जो है तैयार नहीं हुआ। आज कहा गया, यानी कल का जो ये आया हुआ है उसमें कहा गया है कि एगो जिला और ही बाकी है, एगो जिला और ही बाकी है। और ऊपर थंबनेल में हम लगाए हुए थे, लिखे हुए थे आप सभी को कि सबका एकमात्र कारण, बताएंगे क्या कारण है, ये सब नौटंकी काहे हो रहा है बताएंगे आप सभी को। धैर्य रखिएगा, सारी चीजें समझ आएगा। एगो जिला अभी और बाकी है जो भेजेगा, तैयार करके इसको रोस्टर दे देगा
और ये शिक्षा विभाग भेज देगा इसके पास, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर आपका रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रिजल्ट भी आएगा तो सबसे पहले किसका आएगा? सबसे पहले आएगा आपका हेड टीचर का, एचएम का यानी हेडमास्टर का, इसका रिजल्ट सबसे पहले आएगा। अब मान के चलिए ये चीजें 10-15 दिन में हो भी जा रही है, क्योंकि अनुमानित है, कोई नहीं जानता कब होगा। अनुमानित क्यों नहीं कोई जानता, इसका भी रीजन है, इसकी भी कारण छुपी हुई है, क्यों नहीं कोई बता पा रहा है। अब हेडमास्टर एचएम का आ जाएगा रिजल्ट वगैरह, उसके बाद आएगा बाकी सभी क्लास का 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, ये सारी चीजों का 11, 12 का बाकी बाद में आएगा। यानी मोटा मोटी 20 दिन के बाद आपको दिख रहा है कि अगर ये कंटिन्यू चलते रहा तो, जो कि कोई भी नहीं बता रहा है कि सही में होगा कि नहीं होगा, तो 20-25 दिन के बाद रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। यानी अक्टूबर लास्ट ईयर नवंबर तक, इतना तो है, अक्टूबर लास्ट ईयर नवंबर तक जो है आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, इन चीजों के बारे में जानने के लिए, सुनने के लिए आपको मिलेगा। ये अपडेट आई गई है। दूसरी कहा गया कि आज जो है, आज यानी कल लिखा गया, यानी कल मतलब कि कल का नोटिस है, तो आज जो है जो मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा जी हैं, वो आयोग के साथ बैठक करेंगे, बात करेंगे, है ना, वो सारी चीजें डिस्कस होगा कि क्या हो रहा है, क्यों देरी हो रहा है, इन चीजों के बारे में, है ना। तो ये कितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बात करे, डिस्कस करे, मुद्दा एक मात्र है जो कि आप सभी को ऊपर में मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई साहब सबके पीछे एक मात्र कारण है। क्या कारण है? हर किसी को मालूम है, जग जाहिर है, इलेक्शन जो है सबसे बड़ी मुद्दा है। इसको किसी तरह टहला के पहुंचा देना है इलेक्शन तक, इन लोगों को जानबूझ, क्योंकि इससे ज्यादा समस्या थी टियर 1 और 2 में। उतनी ज्यादा बाधा होने के बावजूद भी विद इन 1 से 2 मंथ के अंदर में रिजल्ट दिया, ज्वाइनिंग कराया, नौकरी भी कर रहे हैं लोग। ये क्यों नहीं हो रहा है? अभी तो कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है। उस समय तो बहुत सारे इलेक्शन का मुद्दा था, बहुत सारी चीजें थी, फिर भी सब चीज हुआ। अभी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसको टहला के लेके जाना है, 2025 के इलेक्शन तक लेके जाना है, मुख्यमंत्री इलेक्शन तक लेके जाना है किसी भी तरह से। इसीलिए इन चीजों को लेट किया जा रहा। जैसे टियर 3 कंफर्म होगा, वैसे टियर 4 की तरफ आप चढ़ जाइएगा। हर कोई चढ़ेगा, भाई अब टियर 4 कराओ, क्योंकि बोला है टियर 5 तक कराएंगे। टियर 5 तो छोड़िए, 4 का भी टेंशन लगा हुआ सब किसी को। सबसे बड़ी मुद्दा है, इसको इलेक्शन की वजह से इन चीजों को लेके जा रहा है, लमरा के वहां तक, किसी भी तरफ एकमात्र कारण यही है, क्योंकि कोई और वजह नहीं है। दूसरा, स्टेट का रिजल्ट। अब बताइए, स्टेट का रिजल्ट बिहार बोर्ड जारी करता है, बिहार बोर्ड पटना जारी करता है। अब इंडिया में सबसे तेज रिजल्ट यही जारी करता था, मैट्रिक और इंटर का, आज भी करता है। और मैट्रिक इंटर में बहुत लड़के रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट रहता है, लाखों में रहते हैं। उसके कंपेयर में स्टेट में तो बहुत कम है लोग। चाह दे ना स्टेट, बिहार बोर्ड चाह दे तो 1 हफ्ते के अंदर में, विद इन 1 वीक या 10 डेज के अंदर में आपका रिजल्ट जारी कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण छुपा है? इसके पीछे कोई वजह हो सकता है? नहीं है कोई वजह। इसके वजह एक मात्र कारण है, इलेक्शन तक इसको भी टहला के लेके जाना है किसी तरह। धीरे धीरे चीजों को धीरे धीरे करना है, कि हर चीज फसल रहेगा ना तो कहेगा 10 दिन में वही रिजल्ट जारी कर रहा है, 10 दिन में वो कर रहा है, 10 दिन में वो कर रहा है, घिसते घिसते 2 महीने टहला देगा, नवंबर तक ले जाएगा। नवंबर बाद दिसंबर में आप लोग का टियर 4 का नोटिस देगा, जनवरी फरवरी तक एग्जाम लेगा, और उसी में हल्ला करेगा, लीजिए 2 लाख नौकरी दे दिया, हम 5 लाख नौकरी दे दिया, लीजिए। इलेक्शन तक मुद्दा लेके जाना है, और कोई कारण दिख नहीं रहा। दूसरा सबसे बड़ी बात, ये बैकलॉग सीट, भाई साहब ये एकदम सरदर्द है। और हमको लग रहा है 1 महीने से लगातार लोग वीडियो बना रहे हैं, कभी सीट बढ़ेगा, कभी सीट घटेगा। अरे भाई किसको पता है सीट बढ़ेगा घटेगा? किसको पता है? एक बार ट्वीट किया था ना, ये सीएम ऑफिस से या उनके नेताओं के द्वारा ट्वीट आया था कि बैकलॉग सीट जोड़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग से पूछा गया, वो कहा कि नहीं जुड़ेगा। दोनों बातें बोलिए, दिलेवड़ा कहा जुड़ेगा, वो बोला नहीं जुड़ेगा, सीधे सीधे स्पष्ट कर दिया। मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूं, आप बताइए, जितनी सीटें रहती है, जैसे कि टियर 3 में सीटें हैं 87,700 समथिंग सीटें हैं, क्या उतनी पूरी की पूरी सीटें भरी जाती है? नहीं भरी जाती है, हर किसी को पता है, नहीं भरा जाता पूरा। दूसरा, एगो कैंडिडेट 3 को रिजल्ट निकाल लेता लो, एगो कैंडिडेट 3 को निकाल लेता लो, कोनो 2 को निकालता लो। मेरी सिस्टर जो है, कई बार आप लोग बताया हूं, उसका 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों में रिजल्ट था। ऐसे उसके जैसा बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट जो कम से कम 2 को तो जरूर निकाल लेता है लोग। अब मान के चलिए 100% में से ऐसा 30% स्टूडेंट निकला, 30% तो आसानी से निकलेगा जो 1 से ज्यादा सीट निकाला होगा, ठीक है। अब वो मान के चलिए कोई एक ज्वाइनिंग किया तो इतने 30% सीट तो खाली रह गया, 30% तो सीट खाली रह गया, ये तो हुआ नहीं ज्वाइनिंग।
तो मुद्दा ये नहीं होनी चाहिए कि बैकलॉग सीट ऐड होगा कि नहीं ऐड होगा, मुद्दा ये होनी चाहिए कि 1 सीट 1 रिजल्ट हो। मुद्दा ये होनी चाहिए कि भाई एक लड़का को एक एक वो रिजल्ट दे। अब उसको जो है कैसे कर सकता है, उसको जो है रिजल्ट आने से पहले जो है रिजल्ट घोषित करेगा कि भाई साहब आपका तीनों में रिजल्ट आ रहा है, उसको चुनने का ऑप्शन का मौका देगा कि आप किस में चुनना चाहते हैं। तो वो चुन लेगा भाई साहब कि हमको 11 12 पे जाना है, इसमें जाना उसमें जाना है, चुन लेगा कौन होगा। तो 2 सीट खाली रह गया, 2 जब सीट खाली रहेगा तो उसके पास सेकंड मेरिट लिस्ट निकाले। तो ई तो निकलबे नहीं करता। आयोग कहता है कि हमारे यहाँ कोनो सिस्टम नहीं है कि सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट निकाले। आपका एक एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकल गया तो निकल गया, दूसरा तीसरा निकलबे नहीं करेगा। तो बैकलॉग सीट का कोई दूर दूर तक कोई मुद्दा नहीं है। जितना सीट है ना उतना सीट जैसे भी हो भर दे, तो उम्मीद है कि कट ऑफ बहुत कम जाएगा, लेकिन नहीं भरता है। आप लोग जो है इस चक्कर में पड़े हैं कि बैकलॉग सीट में सीटें बढ़ जाएगी, ये होगा वो होगा। अगर उसको मनसा रहता कि उतना ही सीट हम करा दे, ऐड करने की तो छोड़िए, 87,000 ही दे 87,000 का मतलब 87,000 स्टूडेंट का नौकरी हो जाए कि कोई ना कोई तो पास करेगा जी। तो 87 के 87,000 इतनी ज्वाइनिंग हो जाए, इसमें बड़ी खुशी मनाइए। इतना हो जाए तो यही नहीं होता है तो सीट ऐड होने के तो बातें छोड़िए, बहुत दूर दूर तक बातें हैं। तो ये सारी चीजें हैं। रिजल्ट बैकलॉग सीटेगा तो उसमें जो है पागल नहीं बनिए लोग। बहुत सारे लोग जो है लगातार मैसेज करते हैं कि सर बैकलॉग सीट का जो है नहीं बता रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब में कह रहा है कि ऐड होगा, ये दिखा रहे। कोई ऑफिशियल नोटिस मुझे दिखाइए आप लोग। कोई भी ऑफिशियल नोटिस जो है आपके पास होगा तो बेधड़क मेरे नंबर पर जो है, कई बार मैं नंबर बताता हूं, इस नंबर पर जो है आप लोग क्या कीजिए, मैसेज कर दीजिए 9905550148। इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए भाई हमको जो है ये इसके बारे में ऑफिशियल नोटिस ये मिला है। वीडियो बनाने के लिए 10 को वीडियो बनाया जा सकता है कि बैकलॉग सीट बढ़ा नहीं बढ़ा, पेपर में ये आया वो आया, नेता ये बोला वो बोला। किसके बात में कहां पढ़ रहे हैं आप लोग। आप लोग धैर्य देखिए, अपनी तैयारी में रहिए। और रिजल्ट अपडेट में यही था कि 11 12 का जो है आंसर की आने वाला है, और उसको आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा लोग क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है, आप लोग का स्कोर बढ़ रहा है घट रहा है, किस तरह की स्थिति है, सारी चीजें। एस्टेट का रिजल्ट जब चाहे आयोग जारी कर सकता है, रुका इसलिए है इलेक्शन का मुद्दा है। दूसरा कोई दूर दूर तक मुद्दा नहीं दिख रहा है। दूसरा जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी, टीआरई 4 का दूर दूर तक कोई बात नहीं दिख रहा है। ये क्लियर होने के बाद ही इसकी चर्चा होगी, अभी कोई चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। बस इतना याद रखना आप लोग को कि आप लोग का जो है जनवरी तक जो है उम्मीद बना कर रखिए कि जनवरी टू फरवरी जो है आप लोग के एग्जाम होने की संभावना जो है बन रही है। तो आपके हाथ में जो है 2 से 3 महीने मान के लिए टाइम है। आपको तैयार कब हो जाना है, आपको जो है दिसंबर तक सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना है। दिसंबर तक पूरा तैयार रहिए। फॉर्म आए ना आए, एग्जाम कब होगा नहीं होगा कुछ मतलब नहीं है। आपको एग्जाम देना है, आपको नौकरी लेना है, आप अपनी लक्ष्य तय करके रखे हुए दिसंबर तक का रखिए। एग्जाम जनवरी में ले या फरवरी में ले, जब भी ले कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिसंबर तक का लक्ष्य रखना है और दिसंबर तक कंप्लीट करना है हर हाल में, चाहे कभी भी एग्जाम ले, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो आंसर की जारी होने वाला है, अभी तक तो ये ऑफिशियल साइट पर जो है कुछ नोटिस नहीं आया हुआ है। देख सकते हैं 11:34 AM तक दिखा गया अभी थोड़ी देर पहले। तो अभी तक जो है कोई भी ऑफिशियल नहीं है। रात तक बात की गई है, हो सकता है कि रात में अपडेट हो जाए, देख लीजिएगा। यही इसमें चर्चा किया गया है। जीएडी के बारे में सब बताया गया कि रोस्टर उसको मिलेगा तो आयोग की तरफ भेजेगा। इन सब चीजों के बारे में मुद्दा कहा गया है। और मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है 2 दिन पहले आप लोग का, या कल वीडियो आप लोग देखिएगा। उसमें पूरी भूगोल के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को, यहां तक कि क्वेश्चन का पेज नंबर भी बताया हूं, चैप्टर नंबर भी बताया हूं, बुक भी बताया हूं। हर चीज को A to Z क्वेश्चन खोल के दिखाया हूं कि कहां से कहां पूछा। 48 का 48 क्वेश्चन देखिएगा। ज्योग्राफी का भी बना दिया हूं, पॉलिटी का भी बना दिया हूं, दोनों का। हिस्ट्री बाकी है, हिस्ट्री जो है 1-2 दिन समय दीजिए हमको, उसको भी आप लोगों को लाके दिखाऊंगा कि कहां से क्वेश्चन पूछ रहा। ऐसा एनालिसिस आप कहीं नहीं देखे होंगे जिसमें पेज बताया गया हो, चैप्टर बताया गया हो, बुक बता दिया गया हो कि इस बुक से इतना नंबर चैप्टर से इतना नंबर पेज का ये क्वेश्चन है, हूबहू दिखाया हुआ। ऐसे दिखाया गया ये सारा चीज को कि कहां का है, ये कहां का है, इस तरह दिखाएगा। पूरा लिस्ट आप लोग दिखाएं, वीडियो जाकर देखिएगा। कोई डाउट होगा नंबर बताएं, आप लोग कॉल कीजिएगा कि इसमें गलत दिखाएगा। आप लोग पूरी बता रहा हूं, पूरी तरह से बयां कर रहा हूं, पूरी गारंटी के साथ कर रहा हूं। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं दिखेगा इसमें, पूरा पेज नंबर के साथ दिखाया हूं। वो 48 का 48, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा हुआ है, सारे के सारे। कि एनसीईआरटी बुक से है, बिहार बोर्ड से बुक से है, अदर बुक से है, कहां से आया हुआ है, सब चीज के बारे में चर्चा किया हूं, डिटेल से बताया हूं, डिटेल से समझाया हूं। उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें आप देखेंगे तो आगे की तैयारी में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक तरह से आप लोग को समझ आ जाएगा कैसे पढ़ना चाहिए।
और मान के चलिए कि अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत सारे बैच यहाँ देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर बेधड़क व्हाट्सएप कीजिएगा। जो चीजें मैंने आप लोगों को दिखाया हूं, जो चीजें आप सभी को दिखाया हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम टू सेम वही तैयारी जो है यहाँ पर कराई जाती है, ताकि अब 48 का 48 क्वेश्चन जिस किताबों से आ रहे हैं उसी किताब को पढ़ा रहा तो उससे ज्यादा क्या चाहिए। और याद रखिएगा, अक्सर वही लोग छोड़ रहे, कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसको कोई नहीं पढ़ा रहा है, और मैं उसी चीज को पढ़ा रहा हूं, रटा रहा हूं, एक एक पेज एक एक लाइन सुन रहा हूं आप लोग से। सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, ऐसे नहीं कि कोर्स कंप्लीट हो गया खत्म, नहीं, उसको जो है एक एक टास्क दे दे के, दो दो चैप्टर चार चार चैप्टर आप लोग को टास्क दे दे के पेज बाय पेज लाइन बाय लाइन सुनता हूं चीजों को। तो यहां जाइएगा, जितनी भी प्राइस दिख रहा है इसमें बहुत ज्यादा ऑफ है, ऑफर दिया गया, इससे भी ऑफ है। आप एक बार जो है आपको क्या करना है, चैनल विजिट करना है। कैसे चैनल जाइएगा देखिएगा, तो चैनल के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सर्च कीजिएगा ASC अकेडमी। क्या सर्च कीजिएगा, ASC अकेडमी। क्या सर्च करना है, जैसे ही सर्च करेंगे ASC अकेडमी आपको दिखेगा, ठीक है। सर्च करना ASC अकेडमी, और सर्च करते ही क्या मिलेगा आपको, है ना, क्या मिलेगा आपको, है ना, आपको मिलेगा चैनल। और चैनल में बहुत सारा अलग अलग लोगो है, उसमें जो है जाके देखना, इस तरह का कोर्स आपको दिखेगा, कोर्स में जाके दिखेगा, ठीक है। और कोई दिक्कत होगा तो नंबर पर कॉल कर सकते हैं। याद रखिएगा हमेशा, केवल प्रयास ही नहीं, केवल प्रयास करने से नहीं मिलती है सफलता, तो केवल प्रयास ही नहीं करना है बल्कि जिद्दी भी होना है सफलता पाने के लिए। तो जिद बना लीजिएगा, मानने से कुछ नहीं होता है, मान लिए तो कुछ नहीं, ठान लिए तो सब कुछ है। याद रखिएगा, एकदम ठान के बैठे हैं कि हमको निकालना है तो निकालना है, और हमारे साथ जुड़ना होगा तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। नंबर आपको बताया गया, कॉल कर सकते हैं। तो यहीं पर करेंगे वीडियो के एंड, और कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीजें बताया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में। जय हिंद, जय भारत।